Hey guys, welcome back to my channel. If you have seen my last vlog, then you would know that we were visiting to some place for overnight car camping. So we have come here to Al Quoin, which is a desert 1.5 hours away from Abu Dhabi. और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपनी कार से और लोगों ने अपने कैंप्स लगा रखे हैं। अल क्वां इज़ अ डेजर्ट एरिया और यहाँ पे यू कैन डू स्टार गेजिंग और यूजुअली लोग इसी के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर आप नो मून डे पे आते हो तो आपको और भी क्लियर स्काई दिखता है। I took a small video of the stars to show you, but obviously it's not clear here. So we have taken some beautiful shots which I have placed further in my vlog. So stay tuned and keep watching. Let's wear the jackets. It's too cold outside. इट वॉज कम्प्लीटली डार्क और वी कैन से कि ये बिल्कुल पिच डार्क था क्योंकि हम लोग समवेयर नियर नो मून डे के आसपास ही गए थे। सो फाइंडिंग अ गुड प्लेस टू पार्क द कार ड्यूरिंग दिस डार्क नाइट वॉजन एज ईजी, बट हमने भी जगह देखी जहाँ पे ऐसी जगह देखी जहाँ पे ज़्यादा कार्स नहीं हैं या ज़्यादा हसल बसल नहीं है ताकि वी कैन एन्जॉय द स्टारी नाइट्स। और कार पार्क करने के बाद हमने अपना बेडिंग भी सेट कर लिया बिकॉज वी वांटेड टू गेट कोजी अप और हमारे साथ बेबी भी था तो वी हैव टू बी मोर कंफर्टेबल एंड कोजी। एंड फॉर द सेम रीज़न हमने कार कैंपिंग करना चूज़ किया क्योंकि अगर आप बाहर कार कैंप टेंट में कैंप करते हो तो इट एक्चुअली गेट्स रियली कोल्ड और यू हैव टू हैव प्रॉपर क्लोथ्स एंड बेडिंग। सो आफ्टर गेटिंग कम्फर्टेबल हमने की थोड़ी सी स्नैकिंग और स्नैकिंग करने के बाद हम लेट गए आराम से क्योंकि नींद भी आ रही थी और यहाँ पे हमारा बेबी है जो अभी भी खेलने में ही लगा हुआ था। सो हर डैड टुक हर आउट फॉर अ स्मॉल वॉक नियर बाय। सो हियर कम्स सम गुड पिक्चर्स एंड द वीडियोज ऑफ द स्टार्स दैट वी टुक दैट नाइट। सो वॉच इट एंड एन्जॉय। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी वोक अप एट 9 और हमारी कार कैंपिंग बहुत ही अच्छी गई। बेबी अभी भी सो रही थी। उठते ही हमने विंडोज़ खोली और बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा बह रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड इट वॉज वेरी काम एंड सूदिंग। बाय द टाइम वी वोक अप अ लॉट ऑफ पीपल हु केम फॉर कैंपिंग लेफ्ट एंड अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने टेंट वगैरह वाइंड अप कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो बेबी के उठने के बाद हमने भी फिर प्रोसीड किया घर की तरफ और जाते जाते मैंने कुछ शॉट्स लिए। आप देख रहे हो चारों तरफ डेजर्ट है, लोग अपनी गाड़ियाँ सैंडल्स पर भी चला रहे हैं। दे आर एंजॉइंग द ऑफ रोडिंग। और यहाँ पे देख सकते हो कि लोग अपने टेलीस्कोप भी लेकर आए। लाइक कल रात को मैंने एक बंदे को देखा था जिसने बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा रखा था और यहाँ पे भी एक अभी स्टैंड पे लगा हुआ है टेलीस्कोप फॉर द स्टार गेजिंग। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ और मैंने देखी यहाँ पे कि जो लोग आए थे कैंपिंग के लिए उन्होंने अपना गार्बेज सब एक ब्लैक बैग में कलेक्ट करके साइड में ही रख दिया था और सुबह को एक गाड़ी आई थी जो कि सारा गार्बेज उठा के लेके जा रही थी। तो दैट वाज सो गुड टू सी कि हाँ भाई इतने दूर डेजर्ट में भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप आसपास के एरिया में जो डेजर्ट में उगने वाले पेड़ पौधे हैं वो लगे हुए हैं। लाइक कुछ एरिया में काफ़ी प्लांट्स थे, कुछ में नहीं थे। So yeah, that's how it was. Finally we exited the place and headed home और अभी घर पहुंचने में हमें 1 या 1.5 घंटे लगेंगे। So still we have some time to chill in the car और हमने जो बेडिंग लगाई थी वो अभी उसे नहीं हटाया था। I and my baby were still sitting and sleeping there and enjoying the outside view. हम सिटी पहुंच गए और बिफोर गोइंग होम वी थॉट टू हैव सम फूड क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी और इतनी एनर्जी भी नहीं थी घर जाते ही कुछ बनाना शुरू कर दें। तो सो वी केम हियर टू द मॉल और फिर हम यहाँ जाके कुछ खाए पियेंगे। पापा टेक द बेबी गो 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 टू पापा। आजा मेरा बाबा। हाय हाय अरे वाह। After coming from Al Quoin, we have reached to Lulu क्योंकि हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा घर जाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे आके पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड इट इज़ ऑलरेडी एक्चुअली लेट। आई थिंक इट इज़ 12 o'clock or 11:30.
समथिंग लाइक दैट. एंड सो वी कम हियर फॉर द ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट करके हम घर जाएंगे. एंड या yesterday it was a very good night and morning का व्यू तो मैंने आपको दिखाया था and it was so beautiful. The morning was so refreshing. तो चलो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं and then we'll proceed for the day. सही टेक्निक है स्ट्रॉलर मत लेकर आओ, बच्चों को इसी में बैठा दो. Yeah, let's freshen up a little bit. लुलू हैज़ अ ह्यूज हॉट सेक्शन जहाँ से आप अपने खाने की चीज़ें ले सकते हो. इट हैज़ गॉट मल्टीपल क्विजीन लाइक चाइनीज़, इंडियन, फिलिपिनोज़. यहाँ पे अपनी इनकी बेकरी भी है और आपको स्नैकिंग के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी. सो वी गॉट समथिंग लाइक वी गॉट सम बिरयानी, चपातीज़ एंड अ करी और हमने यहीं बैठ के खा लिया. सो या वी हैड टू डू सम शॉपिंग एज वेल. तो बेबी के लिए भी कुछ ड्रेसेस देखनी थी और कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी थी. सो वी थॉट इट्स अ गुड टाइम टू डू. तो कुछ ड्रेस ली एंड देन कुछ ग्रॉसरीज भी ली हमने और इसमें भी काफ़ी अच्छा टाइम निकल गया हमारा. आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी जस्ट हेडेड होम. So now we are heading home after spending so much time here. ये बोलने वाले हो. तो भाई अब घर चले. And Papa is ready to take us on another trip. पापा का बस चले तो अभी चले जाएं दूसरी वाली ट्रिप पे हमारा है ना पापा? चलो लेट्स फ्रेशन अप, उसके बाद देखते हैं. वी आर बैक होम एंड अब हम थोड़ा फ्रेशन अप होंगे कि सुबह से ही हम बाहर हैं घर के. सो लंच एंड ऑल इज डन. So we are going to freshen up ourselves. We are going to take bath and then we are going to take some rest and then we'll see कि कहीं और बाहर जाना है तो बाहर जाएंगे. Otherwise we'll spend the day at home. And yeah, ये किचन कल का है और बर्तन वगैरह भी कुछ पड़े हैं, मुझे इसे भी धोना पड़ेगा and all that. तो ये काम भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा. और बाहर देखो कितनी धूप हो रही है एंड कोने में मेरे 2-3 प्लांट्स जो thriving well. It is 5:30 now. I'm taking bath and बहुत सारे घर के काम थे वो भी निपटाए और अभी बहुत ज़ोरदार भूख लगी है. And Ravi is I think making Maggi for us, so I will have a bit of that and then I'll go और कुछ अच्छा सा बनाऊंगी खाने के लिए. What are you doing? Making some instant noodles. Thank you so much. पानी डाल दिया है उसमें कर. 3 मिनट बाद seasoning up. So I'm thinking I'll make dal khichdi. Are you up for it? Because that is quick and tasty. Because dal khichdi is like it can be cooked in one go. It will be cooked in one go. So that will be quick, right? So I'll make that. तो गाइस मैगी तो हो गई, फिर अब दाल खिचड़ी या और डिनर बनाने का टाइम है. सो उसके लिए मैंने कुछ सारी वेजीज़ ली हैं, जैसे कैरेट लिया है और प्याज, टमाटर, ब्रोकली ली है और कुछ धनिया लिया है. दाल खिचड़ी के लिए मैंने कुछ दाल और चावल भिगो के रख दिया है. दाल में मैंने मूंग दाल ली है और उड़द की दाल ली है और थोड़े से चावल लिया है और इसे अच्छे से धो के रख दिया है थोड़ा 10 मिनट के लिए फूलने के लिए. ये सारी वेजीज़ को मैंने चॉप कर लिया है. आप दाल खिचड़ी में और भी बहुत सारी वेजीज़ डाल सकते हो, जैसे कि बीन्स एंड ऑल दैट, वो भी सभी डाल सकते हो. आपके पास इनफैक्ट जो भी वेजीज़ पड़े हों सब आप डाल सकते हो. फिर यहाँ पे हम कुकर में 2 चम्मच घी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा राई डालेंगे, फिर सारे जिंजर, गार्लिक जो हमने चॉप किए थे वो सब डाल देंगे और यहाँ पे हम थोड़ी करी लीव्स भी डालेंगे. उसके बाद हम अनियंस और प्याज को डाल के सॉटे कर लेंगे. वंस दे आर डन, उसके बाद सारी वेजीज़ को डाल के हम थोड़ा सा सॉटे करके इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर
एंड फिर वॉश किया हुआ राइस एंड जो दाल है वो डाल के उसे हम थोड़ा सा मिला के इसमें सॉल्ट डाल के उसे चला देंगे एंड देन विल ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर और फिर कुकर को हम ढक के रख देंगे और इसे हम 3-4 विसल हो जाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल खिचड़ी रेडी है और मुझे दाल खिचड़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, लाइक थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने थोड़ा से पानी ऐड किया है और 1 मिनट तक इसे पकाने के लिए रख दिया है। वंस इट इज़ डन तो हम थोड़ा सा धनिया इसमें स्प्रिंकल करेंगे और उसको मिला लेंगे। फिर विल टेक इट आउट इन अ बोल एंड स्प्रिंकल सम गुड अमाउंट ऑफ घी एंड सर्व इट हॉट एंड एन्जॉय। तो हमने तो खाना खा लिया था और मील लेते लेते काफ़ी लेट हो गया था, शाम तक ही हमने खाना खाया और यहाँ पे मैं बेबी को भी रेडी कर रही हूँ उसे कुछ खिलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का एक खीर टाइप का कुछ रेडी किया है, बेबी को खिला रही हूँ। हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और रियली हम बहुत थक गए थे और नहाने धोने खाने के बाद तो हम जाके सो गए, रियली टायर्ड एंड अभी जाके मैं उठ रही हूँ, लेकिन 10:30 तो अभी जाके मैं थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ, हम लोग कुछ हैवी नहीं खाएंगे, मशरूम सैंडविच बनाती हूँ, दैट वुड बी लाइट। मशरूम सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ अनियंस और मशरूम्स चॉप कर लिया है, फिर अनियंस को मैंने सॉटे कर लिया है। वंस अनियन गेट्स अ लिटिल ब्राउनिश विल ऐड मशरूम्स टू इट और उसे भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसे सॉटे कर लेंगे अनियंस के साथ ही। और यहाँ पे मैं ब्रेड स्प्रेड रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ ली है और थोड़ा सा टोमेटो केचप लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो स्प्रेड रेडी किया है उसे ब्रेड पे लगा लेंगे और फिर सॉटे किए हुए अनियंस एंड मशरूम्स को भी इसमें प्लेस कर देंगे। देन वी विल ऐड अ लेयर ऑफ चीज़ एंड कवर दिस अप विद अनदर ब्रेड स्लाइस। सैंडविच को हम तवे पे अच्छे से दोनों साइड से फ्लिप करके सेक लेंगे। सो ये था हमारा आज का डिनर, अनियन मशरूम सैंडविच। Let me know how did you like the recipe and do try it at home. It is quite quick and easy. Having my dinner and this is my coffee and my sandwich and small liquid. So guys, that's how we spend our weekend, our Sunday. We did a car camping, woke up to a beautiful sunrise, a nice desert morning with a nice wind blowing and touching your face, and yeah, it was so good to experience. Also did a lot of household chores and cooked some meals. So yeah, that's how we spend our weekend. Do let me know how did you find my vlog. Leave a comment in the comment section and subscribe my channel if you haven't yet. Thanks for watching. Take care and bye.